Lesson number 11, Book 1, I Have a Dream by Martin Luther Jr. JR के बाद एक फुल स्टॉप को आप देख रहे हैं तो ये JR एब्रिविएशन है जूनियर की। पूरा नाम था मार्टिन लूथर जूनियर। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर की एक स्पीच है जो उसने ब्लैक पीपल की राइट्स के लिए मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद की, फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल इन अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में जो हकूक़ जो राइट्स वाइट पीपल को हासिल थे वो ब्लैक पीपल के लिए नहीं थे, इसलिए इसने उनके लिए एक तहरीक चलाई। और ये आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, एक तकरीर है जो उसने एक प्रोसेशन, एक जलसे में की। तो आगे देखते हैं, लेसन को पढ़ते हैं। मार्टिन लूथर JR about some information about the writer. Martin Luther King Jr. He was born in 1929 and died in 1968. Better to say, was killed in 1968. American Christian minister है and activist who became the most visible spokesperson and leader in the civil rights. Civil rights का ये बहुत बड़ा लीडर था from 1955 until his assassination in 1968. इसको कत्ल कर दिया गया, assassination इसकी 1968 में हुई है। He was inspired by his Christian beliefs and the non-violent activism of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो नॉन वायलेंट एक्टिविज़म थी कि अपने एहतजाज के दौरान किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए, लड़ाई झगड़ा न किया जाए, उससे ये इन्फ्लुएंस्ड था मार्टिन लूथर। नेक्स्ट अब देखते हैं, लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कोटेशंस, इसकी फेमस कोटेशंस को डिस्कस करने के बाद मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट अ लाई कैन नॉट लिव, झूठ जिंदा नहीं रह सकता। A man who won't die for something is not fit to live. एक इंसान जो किसी मकसद की खातिर नहीं मरता, उसे वो जीने का हकदार नहीं, not fit to live. Our lives begin to end the day we become silent. हमारी ज़िंदगियाँ उस दिन ख़त्म हो जाती हैं जिस दिन हम खामोश हो जाते हैं। तो शायद इन्हीं बातों को फॉलो करते हुए he was a very outspoken spokesperson for the rights of black people, and ultimately he was killed in 1968. Now we are going to start from the very first line of the chapter, I Have a Dream, Martin Luther King. I am not unmindful, unaware. ऊपर ग्रीन शेड में इन सिनोनिम्स के मीनिंग्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स के। I am not mindful, I am not unaware that some of you have come here out of great trials and tribulations. मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि तुम में से कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आजमाइशों और सख्तियों का या मुसीबतों का सामना करने के बाद आए हैं। मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि तुम में से कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आजमाइशों और सख्तियों का सामना करने के बाद आए हैं। Some of you have come fresh from narrow jail cells. तुम में से कुछ लोग अभी अभी जेल की तंग कोठड़ियों में से आए हैं। फ्रेश का मतलब यहाँ पे जस्ट नाउ, रिसेंटली। Some of you have come from the areas. तुम में से कुछ लोग ऐसे इलाकों से आए हैं where your quest for freedom, where your search for freedom left you battered, half dead. quest तलाश। तुम में से कुछ लोग ऐसे इलाकों से आए हैं जहां तुम्हारी आज़ादी की तलाश की वजह से, जहां तुम्हारी आज़ादी की तलाश ने left you battered, तुम्हें अधमरा कर दिया। by the storms of persecution, जुल्म सितम के तूफ़ानों की वजह से। जहाँ तुम्हारी आज़ादी की तलाश ने जुल्म सितम के तूफ़ानों की वजह से तुम्हें अधमरा कर दिया। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, और पुलिस के जुल्म सितम के या पुलिस की बर्बरियत के तूफ़ान ने तुम्हारे कदमों को उखाड़ दिया या तुम्हारे कदमों को डगमगा दिया या लड़खड़ा दिया।
You have been the veterans of creative suffering. Veterans एक ऐसा सिपाही जो आजमाया हुआ हो. You have been the veterans of creative suffering. क्रिएटिव सफरिंग नई नई तकलीफ़ें, तुम नई नई तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाले आजमूदा कार सिपाही हो, आजमाए हुए सिपाही हो. कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, इस ईमान के साथ काम जारी रखो. दैट अनअर्न्ड सफरिंग, अनअर्न्ड सफरिंग ऐसी सज़ा जो गुनाह के बगैर आए. इस ईमान के साथ काम जारी रखो कि बगैर गुनाह के सज़ा इस रिडेम्पटिव निजात का ज़रिया है. गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी वापस चले जाओ. गो बैक टू अलाबामा, गो बैक टू साउथ कैरोलिना, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लुइसियाना, गो बैक टू द स्लम्स एंड घीटूज ऑफ आर नॉर्दर्न सिटीज़. हमारे शुमाली शहरों के कच्चे और पसमानदा इलाकों में वापस चले जाओ. स्लम्स कच्चे, घीटूज पसमानदा. हमारे शुमाली शहरों के कच्चे और पसमानदा इलाकों में वापस चले जाओ. नोइंग, ये जानते हुए, दैट समहाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, कि किसी न किसी तरह ये सूरत हाल बदली जा सकती है और बदल दी जाएगी. लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर. वैलो टू वॉन्डर, बेमकसद फिरना. लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर. आओ मायूसी की वादी में बेमकसद ना फिरते रहें. आओ मायूसी की वादी में बेमकसद ना फिरते रहें. आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों मैं आज तुमसे कहता हूँ. ये उसके वोटर्स और इसके सपोर्टर्स जो उसके सामने बैठे हुए हैं उसके प्रोसेशन में, जलसे में, एक जलसे में तकरीर हो रही है. आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों मैं आज तुमसे कहता हूँ, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, कि इस लम्हे की परेशानियों और मुश्किलात के बावजूद, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा अभी भी ये ख्वाब है. इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, ये ख्वाब है जिसकी जड़ें अमेरिका के ख्वाब में गहरी हैं. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम उठ खड़ेगी, जाग जाएगी, एंड लिव आउट, और हासिल कर लेगी, द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, अपने अकीदे के असल मतलब को, असल मानों को हासिल कर लेगी. वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, हम समझते हैं कि ये सच्चाइयाँ खुद को खुद जाहिर करने वाली हैं कि तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया गया. सेल्फ एविडेंट, खुद को खुद जाहिर करने वाली, ये बाइबल की लाइन है, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा में है. आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि एक दिन जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ों पर द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, पहले ग़ुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स, और पहले ग़ुलामों को ख़रीदने वालों के बेटे, विल बी एबल टू सिट डाउन, इस काबिल होंगे कि वो बैठ जाएं, टुगेदर, इकट्ठे, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज़ पर. मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों पर पहले ग़ुलामों के बेटे और पहले ग़ुलामों को ख़रीदने वालों के बेटे इस काबिल होंगे कि भाईचारे की मेज़ पर इकट्ठे बैठ जाएं. आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे वन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, कि हत्ता कि एक दिन मिसिसिपी की रियासत, अ डेजर्ट स्टेट, जो कि सहराई रियासत है, sweltering with the heat of injustice, burning with the heat of injustice and oppression, oppression जुल्म, जो जुल्म और नाइंसाफ़ी की तपश से तप रही है, जल रही है, will be transformed into an oasis of freedom and justice, उसे इंसाफ और आज़ादी के नखलिस्तान में तब्दील कर दिया जाएगा. I have a dream, मेरा एक ख्वाब है, that my 4 little children, कि मेरे 4 छोटे बच्चे, will one day live in a nation, एक दिन एक ऐसी कौम में रहेंगे, where they will not be judged by the color of their skin, जहाँ उनको उनकी जिल्द के रंग से नहीं पहचाना जाएगा, but by the content of their character, but by the quality of their character, लेकिन उनके किरदार की खूबी से पहचाना जाएगा. मेरा एक ख्वाब है कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन एक ऐसी कौम में रहेंगे जहां उन्हें उनकी जिल्द के रंग के बिना पर नहीं बल्कि किरदार की खूबी से पहचाना जाएगा. आई हैव अ ड्रीम टुडे
मेरा आज एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ एलाबामा, कि एक दिन एलाबामा की रियासत, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification. Nullification मनसूखी, interposition interference मुदाखलत, dripping उगल रहे हैं। मेरा एक ख्वाब है कि रियासत अलबामा जिसके गवर्नर की होंठ मौजूदा वक्त में मुदाखलत और मनसूखी के अल्फाज उगल रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ सिचुएशन, उसे एक ऐसी हालत में बदल दिया जाएगा, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विद लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। एक ऐसी हालत में बदल दिया जाएगा जहाँ छोटे स्याह लड़के और स्याह लड़कियाँ इस काबिल हो जाएंगे कि छोटे सफ़ेद लड़कों और सफ़ेद लड़कियों के हाथों को थामें और भाई बहनों की तरह मिलकर चलें। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड बुलंद कर दिया जाएगा, रेज अप। मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन हर वादी को बुलंद कर दिया जाएगा, यानी जो पस्त लोग हैं, डाउन ट्रोडन हैं, उनको उनके राइट्स दे दिए जाएंगे। मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन हर वादी को बुलंद कर दिया जाएगा। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, हर चट्टान और पहाड़ को झुका दिया जाएगा। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स, ना हमवार जगहों को हमवार कर दिया जाएगा। एंड द क्रोक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और खमदार रास्तों को, बल खाते रास्तों को, बल खाती जगहों को स्ट्रेट, सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, शैल बी शोन, और खुदा की अजमत जाहिर कर दी जाएगी। एंड ऑल फ्लैश, ऑल ह्यूमन बीइंग्स शैल सी इट टुगेदर, और तमाम इंसान इसे मिलकर इकट्ठे देखेंगे। इम्पॉर्टेंट पैसेज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज़ आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ, ये वो ईमान है। विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, जिसके साथ मैं जनूब वापस जा रहा हूँ, जिसके साथ मैं जनूब की तरफ वापस जा रहा हूँ। विद दिस फेथ, इस ईमान के साथ, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, इस ईमान के साथ हम ज़रूर काबिल हो जाएंगे कि मायूसी के पहाड़ से ह्यू आउट कर सकें, तराश सकें। अ स्टोन ऑफ होप, उम्मीद का एक नगीना, उम्मीद का एक हीरा। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। जैंगलिंग डिस्कॉर्ड, बेसुरापन या ना इत्तफाकी। इस ईमान के साथ हम ज़रूर इस काबिल हो जाएंगे कि तब्दील कर दें हमारी कौम के बेसुरेपन को या हमारी कौम की ना इत्तफाकी को भाईचारे के एक खूबसूरत साज में। विद दिस फेथ, इस ईमान के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम ज़रूर इस काबिल होंगे कि मिलकर काम करें। टू प्रे टुगेदर, मिलकर दुआ करें। टू स्ट्रगल टुगेदर, मिलकर कोशिश करें। टू गो टू जेल टुगेदर, और मिलकर जेल जाएं। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और आज़ादी के लिए मिलकर खड़े हों। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि हम एक दिन ज़रूर आज़ाद होंगे। दिस विल बी द डे, दिस विल बी द डे when all of us will be able to sing with new meaning, ये वो दिन होगा जब हम सब एक नए मतलब के साथ गा सकेंगे। जो आगे उन्होंने गाना है वो उनका एक नेशनल एंथम है। माई कंट्री टिज़ ऑफ धी, धी एक आर्केक वर्ड है और टिज़ ये एक अलीजन है। धी का मतलब यू है या अबाउट यू। माई कंट्री टिज़ ऑफ धी, ए मेरे वतन ये तुम्हारे बारे में है। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की प्यारी सरजमीन। ऑफ धी आई सिंग, अबाउट यू आई सिंग, मैं तुम्हारे बारे में गाता हूँ। लैंड वो वतन, वो सरजमीन, वे माई फादर्स डाइड, जहाँ मेरे आबाओ अजदाद दफन हैं या मेरे आबाओ अजदाद मरे। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, वो ज़मीन जो ज़ायरीन के लिए बाइस फ़ख्र है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ के दामन से आज़ादी की आवाज़ को गूंजने दो। एंड इफ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, दिस मस्ट बिकम ट्रू,
और अगर अमेरिका को एक अजीम कौम बनना है तो इस बात को ज़रूर सच साबित होना होगा, और इस बात को ज़रूर सच साबित होना चाहिए। कौन सी बात? के ब्लैक्स के और वाइट्स के राइट्स, सोशल राइट्स, ह्यूमन राइट्स इक्वल होने चाहिए। और अगर अमेरिका को एक अजीम कौम बनना है तो इस बात को ज़रूर सही साबित होना चाहिए। So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Hilltop चोटियाँ, prodigious अजीम। इसलिए आज़ादी की आवाज़ को न्यू हैम्पशायर की अजीम चोटियों से गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क। आज़ादी की आवाज़ को न्यूयॉर्क की ताकतवर पहाड़ों से या बुलंद पहाड़ों से गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलेगनीज ऑफ पेंसिल्वानिया। पेंसिल्वानिया की बुलंद एलेगनीज पहाड़ से आज़ादी की आवाज़ को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। कोलोराडो के बर्फ़पोश रॉकीज पहाड़ से, बर्फ़पोश रॉकीज पहाड़ से आज़ादी की आवाज़ को गूंजने दो। स्नो कैप्ड, कवर्ड विद आइस, स्नो। रॉकीज़, कोलोराडो के रॉकीज़ पहाड़, कोलोराडो के बर्फ़पोश रॉकीज़ पहाड़ से आज़ादी की आवाज़ को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कॉर्विशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की पर बल खाती हुई पुरपीच पहाड़ियों से, चोटियों से आज़ादी की आवाज़ को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कॉर्विशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। आज़ादी की आवाज़ को कैलिफोर्निया की बल खाती चोटियों से गूंजने दो। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन सिर्फ यही नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से आज़ादी की आवाज़ को गूंजने दो। स्टोन माउंटेन ये जॉर्जिया में एक शहर है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। लुक आउट माउंटेन ये टेनेसी रियासत का एक शहर है। आज़ादी की आवाज़ को टेनेसी के लुक आउट माउंटेन से गूंजने दो। टेनेसी के शहर, कस्बे लुक आउट माउंटेन से गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल। आज़ादी की आवाज़ को मिसिसिपी, आज़ादी की आवाज़ को मिसिसिपी के हर टीले और चट्टान से या हर पहाड़ी से गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। हर पहाड़ के दामन से आज़ादी की आवाज़ को गूंजने दो। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आज़ादी की आवाज़ को, नगमों को गूंजने देंगे। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, जब हम इसे गूंजने देंगे हर देहात से और हर छोटे कस्बे से। फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर रियासत से और हर शहर से। वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, तो हम जल्दी से उस दिन को ले आएंगे। व्हेन ऑल ऑफ अस ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, जब हम सब स्याह रंग के इंसान और सफ़ेद रंग के इंसान विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, इस काबिल होंगे कि एक दूसरे के हाथ को थामें। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नीग्रो, और बूढ़े स्याह फाम का, नीग्रो स्याह फाम और बूढ़े स्याह फाम का रूहानी गीत गाएं। फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। आखिरकार आज़ाद हो गए, ताकतवर खुदा का शुक्र है। वी आर फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आज़ाद हो गए।